ऑफर की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफर की 4 किस्में होती हैं। ऑफर 4 शक्ल में हो सकती है। पहली किस्म जो ऑफर की है दैट इज एक्सप्रेस ऑफर, दूसरी एम्प्लॉयड ऑफर, तीसरी स्पेसिफिक ऑफर, चौथी जनरल ऑफर। जिस तरह हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, सेम इसी तरह एक्सप्रेस ऑफर। If offer is made by words spoken or written, it is called express offer. अगर एक शख्स दूसरे फरीक को बोल के या लिख के पेशकश करता है, उसकी रजामंदगी हासिल करने, कॉन्सेंट हासिल करने के लिए लिख के या बोल के अल्फाज के जरिए कहता है, तो ये एक्सप्रेस ऑफर होगी। एम्प्लॉयड ऑफर, an offer which is not made by words spoken or written, but the acts and conduct of a person is called employed offer. इस ऑफर में जो ऑफर है वो लिख के या बोल के ऑफर नहीं करता, इसकी बजाय उसका अमल जाहिर कर रहा होता है कि वो ऑफर कर रहा है। मतलब एक शख्स सड़क पे खड़ा होके कोई बाल पॉइंट या कोई और अम्ब्रेला या छतरी या कोई भी चीज सड़क पे खड़ा होके हाथ लहरा रहा होता है और बोलता नहीं, तो बेसिकली वो आम जनरल पब्लिक को कह रहा होता है कि आप ये खरीदना चाहते हो। इफ तीसरी किस्म है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर से मुराद ये है कि अगर किसी खास शख्स को ऑफर की जाए या किसी खास पार्टी को ऑफर की जाए या स्पेसिफिक क्लास को ऑफर की जाए, तो इसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। इफ ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और डेफिनेट क्लास ऑफ पर्सन, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। मसलन मेरे पास अगर एक मोटर बाइक है, तो मैं बी को ऑफर करता हूं कि ये मोटरसाइकिल आप खरीदना चाहते हो। तो अगर मैं सिर्फ बी को ऑफर करवाता हूं तो ये मखसूस ऑफर होगी, और यही ऑफर मैं अगर अखबार में न्यूज़पेपर में दे देता हूं कि मैं अपनी मोटर बाइक बेचना चाहता हूं, तो ये जनरल ऑफर होगी। If offer is not made to specific person or definite class of persons, but is made to whole the world, it is called general offer. तो मेरे पास अगर एक चीज है, हॉस्टल है, रूम है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे इस हॉस्टल में रह सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक ऑफर होगी। और अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी आगे इस हॉस्टल में रह सकता है, तो ये जनरल ऑफर होगी। तो इस तरह
ऑफर 4 तरह से दी जा सकती है, एक्सप्रेस फॉर्म में, एम्प्लॉयड में, स्पेसिफिक फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। जिस तरह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था तो याद होगा कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे। और हमने कहा था कि उन 10 पॉइंट में अगर कोई एक कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा। सेम इसी तरह ऑफर की वैलिडिटी के लिए, वैलिड होने के लिए, लॉफुल होने के लिए इसके कुछ एसेंशियल्स पॉइंट्स हैं, कुछ लीगल रूल्स हैं। फॉलोइंग आर द मेन एसेंशियल या लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। नंबर 1 क्या है कि ऑफर एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकती है और एम्प्लॉयड फॉर्म में भी हो सकती है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, और ये अभी हमने टाइप्स में डिस्कस किया, ये वही चीजें हैं। द फर्स्ट essential of a valid offer, या first rule of a valid offer is that it can be made either by express or implied form। Law recognize both express and implied offers as valid। कानून के नजर में जुबानी ऑफर, बोल के या लिख के, असल अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो तो वो लिखी हुई होगी, किसी को ऑफर होगी कि आप अपना घर बेचना चाहते हो, और अगर बोल के आप किसी को कहते हो तो दोनों शक्लों में ऑफर ठीक है। इफ ऑफर इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। मसलन मिस्टर एक्स verbally says to Mr. Y that he will sell his cell phone to him for 1000, it is an express offer। जुबानी कह रहे हैं, और अगर वो लिख के दे देगा तो फिर भी वो एक्सप्रेस ऑफर होगी, दोनों ठीक हैं। On the other hand, an offer which is not made by a word spoken or written but the acts and conduct of a person is called implied offer। इसकी बजाय अगर आप जुबानी लिख के ऑफर करने की बजाय आपका अमल के जरिए जाहिर कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड ऑफर हो गई। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है, ए रेलवे कुल्ली carries the luggage of B without being asked to do so, or B allow him to do so, it is an employed offer। आप अक्सर देखते होंगे कि रेलवे से जब आप उतरते हैं, रेलवे गाड़ी से उतरते हैं तो आगे कुल्लीज होते हैं, वो आपका सामान वैसे पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। तो बेसिकली वो बोलते नहीं हैं, तो वो बेसिकली उनका अमल जाहिर कर रहा है कि वो आपको ऑफर करवा रहे हैं कि हम इसको ले जाएं, और आप खामोश रहते हैं और साथ चल पड़ते हैं, अलाउ कर देते हैं। तो ये
ऐसा अमल जो है आप वो बेसिकली आपकी हाँ या ना, अगर आप वो जब वो सामान पकड़ते हैं तो बेसिकली वो आपकी हाँ या ना के लिए कॉन्सेंट हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप चुप रहते हो तो इसका मतलब है वो इम्प्लॉयड ऑफर थी और आपकी तरफ से इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस थी। दूसरे एसेंशियल पॉइंट यही है कि वो ऑफर जो है वो स्पेसिफिक और या जनरल फॉर्म में हो सकती है। द सेकंड एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर इज दैट it can be made to specific person or general form. When offer is made to a specific person or definite class of persons, it is called specific offer. ये वही बातें हैं जो अभी हमने टाइप्स में पढ़ी हैं। Such types of offer can be accepted only by the person or person to whom it is made. स्पेसिफिक ऑफर वो होती है जब आप किसी मखसूस पर्सन या मखसूस क्लास ऑफ पर्सन्स को करते हैं। मसलन जिस तरह आप ये करते हैं कि सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग जो है स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक ऑफर होगी। Asif says to Babar that he wants to sell his citizen watch to him for 2000. This is a specific offer. In this case, only Babar can accept it. Or on the other hand, a general offer on the other hand is one which is made to public in general and it may be accepted by any person who fulfills the conditions mentioned in it. If Asif gives an advertisement in a newspaper that I want to sell my citizen watch for 2000, this will be a general offer. तीसरी जो कंडीशन है, तीसरे एसेंशियल पॉइंट जो है या तीसरा रूल जो है वैलिडिटी ऑफ एन ऑफर के लिए, दैट इज क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ये लीगल रिलेशंस पैदा करना मकसद हो। जस्ट लाइक वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने पॉइंट पढ़ा था लीगल रिलेशनशिप, इसी तरह जब ऑफर की जाए तो मकसद दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप पैदा करना हो। द थर्ड important essential point of a valid offer is that it must be made in order to create a legal relations between the parties, otherwise there is no agreement. In business transaction there is a presumptions that the parties intend to create a legal relationship. जितने भी बिजनेस लेन देन होते हैं उसमें तो ज़ाहिर एक शख्स जब किसी दूसरे शख्स को कोई चीज बेचने या खिदमत सर अंजाम देने के बारे में कहता है तो बेसिकली वो उससे एक सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, वो उससे लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। On the other hand, proposal made in case of social agreement do not create a legal obligation between the parties. मतलब माजिद invite Bashir to dinner, it does not create any legal relations. जब माजिद इनवाइट करता है बशीर को कि मैं तुम्हें डिनर पे कॉल कर रहा हूँ उसकी हाँ या ना जानने के लिए, तो वो कल को आता है या नहीं आता या ये इसको डिनर देता है या नहीं है, तो ये एक सोशल ऑफर थी, लीगल रिलेशनशिप नहीं था, तो इसलिए देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ वन असेंशियल पॉइंट फॉर ए वैलिडिटी ऑफ ऑफर के लिए ये है कि इट इज एन other rule of a valid offer that it must be definite और clear होना जरूरी है, एम्बिगिटी ना हो किसी किस्म की।
वेग ऑफर ना हो, गैर वाजिया ना हो, जो ऑफर वो क्लियर हो, जो चीज पेश की जा रही हो वो बिल्कुल वाजिया हो। If the terms and condition of an offer are not definite and clear, it cannot be called a valid offer. An ambiguous and vague offer will be considered as invalid offer. For example, Mr. Ali offers to sell B5 bicycles. It is not clear which bicycles. कंपनी का नाम, साइज, हर चीज का होना जरूरी है। सो इट इज एन इनवैलिड ऑफर। ये ऑफर जो होगी वो इनवैलिड होगी, ये ठीक नहीं होगी।